हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सोने की तलाश। कहानी की शुरुआत एक धुंधली शाम से होती है। विक्रम एक गरीब पहाड़ी गाइड अपने पुश्तैनी घर की सफाई कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने चांदी के ताबीज़ पर पड़ी। इसे खोलने पर उसे एक पुराना फटा हुआ कागज़ का टुकड़ा मिला मिला। यह एक नक्शा था, एक खजाने का नक्शा। दिए की टिमटिमाती रोशनी में विक्रम ने नक्शे की लकीरों को पहचानने की कोशिश की। उसके पूर्वजों की कहानियाँ सच साबित हो रही थी। नक्शे के अनुसार खजाना नागिन घाटी में कहीं छिपा था। अगली सुबह विक्रम ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। हालांकि वह चिंतित थी, लेकिन वह जानती थी कि विक्रम की दृढ़ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसने अपना पुराना थैला उठाया और गांव की सीमा पर खड़ा हो गया। सूरज की पहली किरणें हिमालय की ऊंची चोटियों को छू रही थी, जो कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी। उन विशाल रहस्यमयी पहाड़ों की ओर देखते हुए विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। कई दिनों तक कठिन चढ़ाई और घने जंगलों से गुजरने के बाद विक्रम नक्शे के पहले पड़ाव झरना देवी पर पहुंचा। यहाँ एक विशाल जलप्रपात ऊंचाई से गिर रहा था। नक्शे के संकेतों के अनुसार सुराग पानी के पीछे छुपा था। विक्रम ने सावधानी से झरने के धार के पीछे कदम रखा। वहाँ गीली खाई से ढकी एक चट्टान पर उसे प्राचीन नक्शे की मिली। यह एक नागिन का प्रतीक था, जिसका सिर एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही विक्रम ने सुराग दर्ज किया और आगे बढ़ा, उसे एहसास नहीं हुआ कि वह अकेला नहीं था। उससे कुछ दूरी पर चट्टानों के पीछे छिपा राणा खड़ा था। राणा एक चालाक और साधन संपादन खजाना शिकारी था, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस था। उसने दूरबीन से विक्रम को सुराग पाते हुए देख लिया था। राणा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने अपने साथियों को इशारा किया। विक्रम अनजाने में राणा को सीधे खजाने की ओर ले जा रहा था। रोमांच अब खतरे में बदल रहा था। सुराग ने विक्रम को मौत की घाटी की ओर जाने का निर्देश दिया। यह एक गहरा डरावना दरार था, जहां हवा भी कांपती थी। रास्ते में एक प्राचीन टूटा फूटा रस्सियों का पुल था, जो उफनती हुई नदी के ऊपर झूल रहा था। पुल की रस्सियां सड़ चुकी थी और लकड़ी के तख्ते गायब थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। एक छोटी सी चूक और सब खत्म हो जाएगा। वह रेंगते हुए बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। नीचे गिरते पानी का शोर और पुल की हिलना उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। वह किसी तरह दूसरे किनारे पहुंच चुका। आखिरकार विक्रम उस स्थान पर पहुंचा जहां नक्शा समाप्त होता था। यहाँ मौत की घाटी के दूसरे छोर पर एक चट्टानी दीवार थी। यहाँ भी कोई गुफा या खजाना नहीं दिखा। लेकिन विक्रम निराश नहीं हुआ। उसने अपनी उंगलियों से चट्टान को टटोला, जैसे कि वह किसी गुप्त दरवाजे को खोज रहा है। उसने ध्यान दिया कि कुछ पत्थर ढीले थे और काई ने उन्हें छिपा रखा था। जैसे ही उसने एक
बड़े पत्थर को खींचा। चट्टानों के बीच से एक संकरा, गहरा और अंधेरा रास्ता खुल गया। यह गुफा का मुहाना था, जिसे एक नागिन का सिर जैसा आकार दिया गया था। खजाना अब उसके बहुत करीब था। गुफा के अंदर का माहौल डरावनी और ठंडा था। हवा बारी थी और केवल एक संकरा रास्ता था। विक्रम के पास केवल एक छोटी सी मशाल थी, जो दीवार पर अजीब परछाइयाँ बना रही थी। जल्द ही वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता बहुत ही संकरा और फिसलना भरा हुआ हो गया था। एक गहरी खाई उसके पैरों के ठीक नीचे थी। उसे बहुत सावधानी से चलना पड़ा। दीवार से सटककर उसकी मशाल की रोशनी में उसे नीचे कुछ चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए, लेकिन वह खजाना नहीं था। यह सिर्फ एक चेतावनी थी कि एक गलत कदम उसे मौत की खाई में धकेल देगा। उसने अपनी पूरी ताकत और संतुलन का इस्तेमाल किया और उस खतरनाक रास्ते को पार किया। रास्ते के पार विक्रम एक विशाल कक्ष में दाखिल हुआ। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। कक्ष सोने के सिक्कों, आभूषणों और प्राचीन मूर्तियों से भरा पड़ा था। दीवारों और छत सोने की चमक से जगमगा रही थी, जैसे कोई जादुई दुनिया हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसके पूर्वजों की कहानियां सब साबित हो रही थी। उसने सोने की एक मूर्ति को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मूर्ति को छुई, उसे एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा है। यह एक जाल था। जैसे ही प्रवेश द्वार बंद होने लगा, विक्रम ने सब कुछ छोड़ दिया और केवल एक छोटी विशेष स्वर्ण वस्तु, एक अलंकृत ताबीज को उठाया। यह वही वस्तु थी जिसकी ओर नक्शा वास्तव में इशारा कर रहा था। वह पागलों की तरह गुफा के मुहाने की ओर दौड़ा। धूल और पत्थर गिर रहे थे। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नज़र राणा से मिली, जो प्रवेश द्वार को बंद करने वाले पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था। राणा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने विक्रम को देखने ही अपनी बंदूक थाम ली। खजाना कहाँ है? वह चिल्लाया। विक्रम ने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और राणा की आंखों से देखते हुए एक मुस्कान दी। असली खजाना यहाँ है, उसने कहा। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी गुफा का मुहाना ढह गया, जिससे राणा और उसके साथी फंस गए। जैसे ही विस्फोट का शोर थमा, विक्रम थका हुआ लेकिन सुरक्षित एक ऊंची चोटी पर बैठ गया। उसके चारों ओर हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं फैली हुई थी, जो अब सूर्यास्त की नारंगी रोशनी में सुनहरी हो रही थी। वह शारीरिक रूप से टूट चुका था। उसका थैला उसके पास पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में वह छोटा विशिष्ट स्वर्ण ताबीज़ था, जो सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। असली खजाना केवल सोना नहीं था, यह ताबीज़ उसके पूर्वजों का प्रतीक था। एक ऐसी विरासत जो उसने वापस पाई थी। उसने गहरी सांस ली। राणा और उसके साथी गुफा के मलबे में फंस गए थे, शायद हमेशा के लिए, लेकिन विक्रम के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी माँ की मुस्कान को याद किया। उसकी रोमांचक यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अब शुरू हुई थी।